जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। माघ माह का महंत 22वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। बता दें कि लास्ट 21वां अध्याय बता चुके हैं, तो आप जरूर उस अध्याय को देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। कथा प्रारंभ करते हैं। इतना कहकर भगवान अंतर्धाम हो गए। तब देवनीति कहने लगे कि महर्षि जैसी गंगा में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया हूँ। कृपया कर उस स्रोत को कहिए जिसे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। लोमसी कहने लगे, उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उन्होंने मुझे सुनाया, वह प्रिय है। यह स्रोत आध्यात्मिक विद्या का सार है। पापों का नाश करने वाला वसुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाती है, तब सब जगत विष्णु माया की है, तो किसकी स्मृति किए जाए। जब भगवान को अंतर्धाम वेद है, फिर कौन सी स्मृति उनको प्रसन्न के ली जाती है। जिसके वेद नहीं जाना जा सकता, ना वाणी ना मन जाती सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया में चक्र की तरह घूम रहा है, उसे से ही प्रभु आपकी चक्रधारी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसका ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों को दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न करते हो। आप ही 5 क्रमदंडी महादूत तथा मन के वेदों भावों को ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इस प्रकार करते हो, जैसे पिता पुत्री की करता है। काव्यों में जो रूप शोभा देता है, उन्हें निपुण भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने में स्मृति से कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं, उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूपी हरि को, जिसे योगी लोग सब प्राणियों में अध्याय रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसका अद्भुत कहते हैं, गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को भी नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माँ तथा मोह में पैदा हुए विभिन्न चित्र आभास अहंकार तथा ममता को जानना खोना देखना, ये भगवान को भी नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदैव भविष्य वाले ज्वाला आपके चरण कमलों की छाया पाने से नहीं उजल होता है। जिस स्मरण मत में मोह अज्ञानी रोगी दुखी दूर हो जाता है, उस अंतर रूप को भी नमस्कार करता हूँ। जिसके मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रखता, जिसका जानकारी अद्वैतवादी आत्मा को देखता है। यदि विष्णु शब्द का अर्थ उस विषय का ज्ञान एक ही होता है जो सत्य है। माधव इस संसार के माया में फंसकर तेरे से ध्यान हटाता है। ये वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्यक्त है। इसी सत्य से भगवान में भरी निर्धा भक्ति हो, जो एक बीज नहीं है, जो बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वे विष्णु भगवान रूपी रंग से अपने बीजों को टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण किए हैं, और कार्य में सत रज और तुम इन तीनों गुणों में विद्यमान है। वे भगवान मुझे प्रसन्न हो गए, जो प्राणी के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं। वे भगवान मुझे पर प्रसन्न हो जाए, जो अंतर विद्या पूर्ण संसार को त्यागता है। जन्म मरण आप हो, आप बिना कोई विश्व आनंद करता है। आपका त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, और आपके साथ पर तुम बिना साथ के बिना रहते हो। विकारकारी जिन जन्म भूत योग से पैदा होते हैं, चिंता मानते हैं और उपासना करते हैं, प्रकृति से सारे पुरुष मानकर ध्यान रखते हैं। जन्म इत्ते से राहत चैतन्य और आनंद स्वरूपी उपासना, जिसकी महंत गाता है। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ तुम ही हो, तुम अलग और कुछ नहीं है। तुम ही सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझे शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया फल सभी तुम ही हो, कर्म के फल देने वाले। वैकुंठ में तुम्हारी सेवा कोई नहीं है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों को हेतु
तुम उनकी शरण देने वाले तुम ही हो। जैसा युवा पुरुष की युवती में और युवती की आयु में प्रभावित होता है, वैसे ही मेरी प्राप्ति तुम्हें ही होगी। जो पापी भी आपका प्रणाम करता है उसे यमदूत ऐसे ही नहीं देखता है जिससे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देता है जब तक वह अपने चरण कमलों का सहारा नहीं लेता है। जिसका गुण जाति और धर्म का स्पर्श नहीं करता है, गति भी स्पर्श नहीं करता है, जो इंद्रियों को वशभूत नहीं करता, जिसके बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते हैं, उन्हें भगवान को भी नमस्कार करता हूँ। जो ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिसे सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी अलंकृत किया गया है, जिस आत्मा रूपी सुख भोगता है और जिन्हें ध्यान रूपी मृत्यु को बस में कर लेता है, ऐसे मुनियों से शोभित भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो जन्म आदि से अलग है, जिनका कर्म क्रोध और दुख दोनों ही रहते हैं, वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिसके ज्ञान स्वरूप संसार में रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों को नाश करने वाले को भी नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्वस्थ जगत मंगल का उत्पन्न करता है, इतने सत्य भगवान मुझे दर्शन दिए हैं। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे ब्राह्मण को दर्शन दिए। ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तब उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा कृतकृत होकर भगवान में लीन हो गए। शिष्य के साथ स्रोत पढ़ते हुए तपोवन में रहने लगे। जो कोई स्रोत को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है, ना ही बुरे फल देखते हैं। इसकी कीर्ति में मनुष्य की बुद्धि, मन तथा इंद्रिय स्वस्थ रहती है। जो भक्ति पूर्वक इसका अर्थ का विचार करता है, इसका जाप करता है, वे वैष्णव पैदा में प्राप्त होता है। इस सदैव पढ़ने से मनवांचित कार्य सिद्ध होते हैं। मनुष्य से पुत्र पापों तथा धन परिक्रमा और विचार प्राप्ति होती है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म बढ़ता है। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है, व्यापक और अनुष्ठान दूर होते हैं, दुर्गत से तप होती है। इसके पढ़ने से सिंह, व्यास, चोर, भूत, देव, परिजन, राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करता है, उस स्रोत को पढ़ता है, वे पापों से ही नहीं अगले 7 जन्म तक मिट जाता है। जैसे जल पंख से कमल होता है। जो इस स्रोत का 1 कल, 2 कल और 3 कल पढ़ता है, वह अक्ष फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परम लोक में अक्षय सुख प्राप्त करता है। वेदितु के बनाए हुए ये स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन करने वाला है। योग सागर नाम का ये स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है और परिचय मोक्ष की कथा कहता है। तो ये अध्याय यही समाप्त होता है। ये माघ माह का महंत 22वां अध्याय था। अगला अध्याय अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।